भारत के दो सबसे प्रमुख पर्वों में से एक होली को भले ही रंगों का त्योहार माना जाता हो, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन होली के मायने इनसे अलग भी हैं। होली जलाने के शुभ मुहूर्त से लेकर उसके अन्य महत्वों को आज हम जानेंगे अपने खास मेहमान ज्योतिषाचार्य रघुवीर सिंह राठौर जी के साथ। इस विशेष चर्चा में हम उनसे होली के संबंध में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला हमारे आज के मेहमान ज्योतिषाचार्य रघुवीर सिंह राठौर जी से। तो आचार्य जी, होली के संबंध में तो भक्त प्रहलाद और होलिका की जो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी इसका कुछ खास उल्लेख किया गया है। हमारे भारतीय दर्शन में 3 प्रकार का होली का वर्णन है। सबसे मर्यादित होली अवध में भगवान राम खेला करते हैं, और एक अंतर की होली, बरसाने की होली, वृंदावन की होली, मथुरा की होली, ये भगवान कृष्ण राधा गोपी के बीच में खेला जाता है। बनारस में एक शमशान में मसान की होली कहलाता है। ये भगवान शिव मसान चिता में खेलते हैं, और असली इसका जो उद्गम है कहा जाए, होलिका और प्रहलाद का ही प्रसंग है, लेकिन नरसिंह भगवान का भी पूजा किया जाता है, इसलिए भगवान नरसिंह से भी इनका संबंध है। और ये परंपरा, सामाजिक सद्भावना, सांस्कृतिक, हमारे पूरे भारतीय संस्कृति को निखारता है ये होली। ये जो हमारा 12 मास है, उसका अंतिम मास कहलाता है फाल्गुन, जिसकी पूर्णिमा को होली पर्व मनाते हैं। निश्चय ही जब पतझड़ आता है जीवन में तो बसंत आता है, तो ये बसंत का पर्व है कि एक पतझड़ जाता है और चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा का प्रारंभ होता है। उसके ठीक पहले अपने जितना बुराई हो उसको त्यागने का ही ये पर्व होली है। होली, आप इसकी व्याख्या करेंगे, होली माने हमको परमात्मा का होना है, सद्गुण का होना है, सत्संस्कार का होना है, और जितने खराब चीज़ है उसको छोड़ना है और आध्यात्मिक रूप से जीवन करना है। समाज, संस्कृति, भारतीय एकता, पूरे विश्व को एक सामाजिक संदेश, सद्भावना, सद्गुणों का विकास ही होली है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों ने प्राप्त की है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि होली और भगवान कृष्ण का अटूट संबंध है। सभी जानते हैं कि होली बरसाने में होली खेली जाती है, कृष्ण जी राधा जी के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो ये कैसे और क्यों प्रचलित हुई, कृष्ण जी के नाम से या राधा जी के नाम से? प्रेम की पूर्णता होली में ही है। रंग प्रेम सद्भावना का है। भगवान कृष्ण का जो जीवन दर्शन है बहुत अद्भुत है। आप सुने होंगे, मीरा कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण राधा के दीवाने थे, लेकिन इतिहास साक्षी है भगवान कृष्ण रुक्मणी को मिले। प्रेम होली रंगों का है, बरसाना से खेलते हैं। वृंदावन में भी बहुत अच्छा से इसका आयोजन होता है। साथ ही इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है। हम एक दूसरे को छोटे बड़े भेदभाव मिटाकर केवल प्रेम का रंग ही होली का त्यौहार है। हम उसको विकृत न कर प्रवृत्ति को निवृत्ति की ओर करना ही भगवान कृष्ण और राधा का परम प्रेम का ये पावन पर्व वहाँ मनाया जाता है। इसी के एक और अंतरतम अध्यात्म रूप रास कहलाता है, जो शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण होता है। तो बहुत प्रकार का होली होता है। एक जो होली होता है एक सामान्य होता है, दूसरा भगवान राधा कृष्ण बरसाने का होली, ये आध्यात्मिक भाव में परंपरागत मनाया जाता है। तो दर्शकों, आपने जाना कि होली
प्रेम का प्रतीक, प्रेम का त्यौहार है। तो अगला क्वेश्चन मैं आचार्य जी से करना चाहूँगी कि जो पारंपरिक रूप से जो होली जलाते हैं वो उसमें किन किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और किस तरह से विधि विधान से होली का दहन करना चाहिए, क्या क्या सामग्री जो होती है उसको उपयोग में लाना चाहिए? होली जो हमारे गांव के सुदूर दूर में इसको जलाया जाता है, गांव पर ही जलाया जाता है। पहले अग्नि मंथन करके आरुणी से अग्नि प्रज्वलित करते थे, फिर धीरे धीरे स्फटिक पत्थर से, चमकीला पत्थर से आग उत्पन्न करते हैं, फिर होली जलाते हैं। आज युग बदल चुका है, आग के अन्य स्रोत हैं जो प्रायः घर के कंडा से, पवित्र जगह के कंडा से आग को ले जाकर किसी महामाया का, मंदिर का और कोई यज्ञ का आग ले जाकर होली में जलाया जाता है। होली में ये कहते हैं, एक होलिका का प्रतिमा रहता है, प्रहलाद जी का भी रहता है। तो ये कहना है कि प्रहलाद जी जीवित रहते हैं, होलिका जल जाती है, ये विकार है। गांव में किसी प्रकार का किसी का दुश्मनी हो या अन्य भाव हो तो होलिका के रूप में उसको समाप्त कर प्रहलाद की ऊंचाओं को, उनके सद्भावना के गुण को धारण करते हुए उसको किया जाता है। साथ ही कंडा का जो राख है उसे भस्म के रूप में माना जाता है। जैसे मसान में जो होली भगवान शिव खेलते हैं उसी के प्रकार उसको पवित्रता से पूरे शरीर में लगाते हुए उसको लेपन किया जाता है। और उसका जो पूजा विधान है, 5 या 7 अनाज उस पर रखते हैं, गुलाल भी लगाते हैं, नारियल भी रखते हैं, धागा भी रखते हैं, गुड़ भी रखते हैं। हमारी संस्कृति में जितने पवित्र चीज़ होता है उसको प्रहलाद को अर्पण करते हैं तथा होलिका का विनष्टि का वो संकेत प्रदान करता है। तो आचार्य जी से अब अगला प्रश्न मैं करूंगी कि इस बार होलिका दहन का क्या मुहूर्त होगा, कैसे मनाया जाएगा होली इस बार, क्या क्या एहतियात बरतने हैं, आइए जानते हैं आचार्य जी से। ये 24 मार्च की रात्रि को 11:13 से 12:27 तक 1 घंटा 14 मिनट का मुहूर्त है। होलिका जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक सभी प्रकार का होता है। इस प्रकार ये 24 की रात्रि को दहन होगा और 25 की रात्रि को मनाया जाता है। 1 घंटा 14 मिनट का यह मुहूर्त होता है। इस बीच में दहन करना ज्योतिष के अनुसार सुखद और समृद्धि कारक योग बनाता है। अभी आचार्य जी आपने कहा कि होलिका की राख बहुत ही मायने रखती है, तो दर्शकों को बताइए कि जो होली की जो राख होती है वो किस तरह से उपयोग में आती है, उसका क्या उपयोग है, उसका संग्रहण कैसे करके रखना चाहिए? देखिए, हमारा देश जानता है, पहले पत्थर की प्रतिमा हम बनाते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें भगवान आता है। आज पूरा देश भगवान को इसी प्रकार पूछता है, पहले प्राण। ठीक उसी प्रकार हमारा जो कंडा है, छेना जिसे अपन बोलते हैं, उस पर प्रहलाद जी का चरण रहता है और प्रहलाद जी सत्य का प्रतीक है। असत्य होलिका दहन होता है, इसलिए उस जो भभूत है राख को, उस सत्य का भभूत माना जाता है जिसे अपने शरीर पर लेपन किया जाता है। साथ ही राग जो होता है, अब मैं विज्ञान के रूप में प्रमाणित तो नहीं कर सकता, लेकिन ये शास्त्र कहता है कि एंटीबायोटिक भी होता है। इसलिए खाज खुजली के रूप में पहले हमारे पास संसाधन नहीं था, तो नीम का पत्ता भी उसमें डाला जाता था, आम का भी डाला जाता था, सागौन का भी डाला जाता था। तो इसके कारण उस भभूत में एक शुभ भावना होता है कि गांव के विकार को खत्म किया जाता है, सद्भावना का राख रहता है, इसलिए उसका लेपन किया जाता है और वो परंपरा और मान्यता आज तक चल रहा है। हम उसको पूरा विज्ञान से तो पता नहीं सिद्ध होगा कि नहीं, लेकिन भावना का विज्ञान जो होता है इस विज्ञान से कहीं ऊपर होता है, क्योंकि आज भी स्पेस साइंस
मैटर साइंस से ऊपर होता है। इसलिए होलिका के भभूत में कोई शंका की बात नहीं करना चाहिए, उसका लेपन करना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, मुझे एक और प्रश्न करना था आपसे कि देश भर में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में बहुत विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। जैसे बरसाने में लठमार होली खेली जाती है और जगह जगह कई प्रकार की होली खेली जाती है। तो मुझे ये जानना था कि बहुचर्चित होली के विषय में मुझे जानना था कि और किस तरह से होली खेली जाती है। होली हमारे संत महात्माओं ने भगवान के साथ खेले, भगवान कृष्ण राधा गोपियों के साथ खेले, भगवान राम अवध में खेले, भगवान शिव भूत प्रेत मसान के साथ होली खेलते हैं। अलग अलग क्षेत्रीय रिवाज के कारण इनका परंपरा अलग अलग हो जाता है। एक अच्छा व्यंजन का भी इस दिन सुखद सबके साथ खाया जाता है, मित्र मिलन होता है। गांव में तो ये है कि भभूत जो होता है वो एक दूसरे के गाल में और तिलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अपने से बड़े को प्रणाम किया जाता है। इस समस्त होली का मतलब यही है कि आपस में कोई गिला शिकवा हो उसको मिटाया जाए, प्रेम सद्भावना से देश के साथ जीवा जाए, समाज सबके लिए एक सुखद वातावरण निर्माण करने का और मन में व्यवस्थाओं में जो मैल होता है उसको जलाने का पर्व ही होली है। अलग अलग क्षेत्र है, पहाड़ी में अलग ढंग से मनाया जाता है, मैदानी में अलग। पर्व विशेष, मंदिर विशेष या अवतारी पुरुष जहाँ जन्म लेते हैं, जो परंपरा लागू करते हैं, हम सामान्य जन उसका साथ रहते हैं और वो जो बताए मार्ग में चलते हैं। इसलिए ये क्षेत्रीयता का रूप ले लेता है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीक़ा से होली का गायन भी किया जाता है, संगीत के साथ भी होली का महत्व रहता है, व्यंजन के साथ भी रहता है, परिधान के साथ रहता है, सम्मान के साथ रहता है। मन के मलिनता को दूर करने के लिए एक महान पर्व है। जिस प्रकार दीपावली एक उत्थान का पर्व होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो पर्व होली है समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए सद्भावना का उत्थान का पर्व होता है। तो दर्शकों, हमने जाना कि किस तरह से होली मनाना चाहिए, क्या इसके नियम है, पूजा की क्या विधि है। एक और प्रश्न हम आचार्य जी से पूछना चाहेंगे कि कई सालों पहले, मतलब अभी तक जो हमारे जो रंग थे वो बाज़ारों में बिकते नहीं थे। तो पहले होली तो खेला जाता था, लेकिन जो रंग थे वो कैसे बनाया जाता था? अभी तो केमिकल युक्त कई प्रकार के रंग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बाज़ार में उपलब्ध हैं। पहले पिचकारियाँ भी नहीं हुआ करती थी बच्चों के लिए, तो कैसे मनाया जाता था? किस तरह से रंग बना के उसे खेला जाता था? ये प्राकृतिक था, पेड़ पौधों से बनाया जाता था। पलाश, टेसू, इसको गर्म पानी में डुबाकर इसके आसवन विधि से इसे तैयार किया जाता था। रंग बड़ा पक्का होता था, रंग छूटता नहीं था। आज का रंग तो पता नहीं क्या रहता है। पहले के किसी भी रंग में किसी भी प्रकार का एलर्जी या उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था, तो इससे कई प्रकार का चर्म में भी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर लोग इसीलिए केमिकल से होली खेलने का मना करते हैं। आज भी हर्बल गुलाल हमारे यहाँ देश में बनाया जा रहा है। हमारे स्व समूह सहायता के जो महिला हैं उनके द्वारा और गांव में भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं से सरकार भी इससे प्रोत्साहन कर रही है। हर्बल गुलाल और हर्बल रंग का प्रयोग करें, इससे किसी प्रकार का शारीरिक हानि से या उसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। और पंडित जी, अभी देखा जा रहा है कि होली लोग खेलते हैं और रंग गुलाल भी खेलते हैं, साथ में इसके साथ ही मांस मदिरे का भी सेवन करते हैं। माहौल जो है आप खुद ही देख रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन करके सड़कों में हुड़दंग मचाते हैं। कितना उचित है इस पवित्र पर्व में ये मांस मदिरा का सेवन कर इसे और ये भंग करते हैं जो लोग, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा से अपन ना कानून की दृष्टिकोण से चलें, बात करें। कानून का जन्म तब होता है जब हाँ को ना करना होता है, ना को हाँ करना होता है। आज जो चीज़ नहीं करना है उसके लिए हमारी सेना लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, विभाग लगा हुआ है, बहुत बड़ा अमला लगा रहता है कि किसी प्रकार से जो वरीय चीज़ है, जैसे शराब,
मदिरा, मांस, लड़ाई, डकैती, अपहरण और बहुत सारे जो कृत्य हैं आज के दिन, विकृत मानसिकता के लोग इसमें आकर रंग में भंग करते हैं। वास्तव में होली सात्विक त्यौहार है, परम सात्विकता का पर्व है। प्रहलाद दैत्य के यहाँ जन्म होकर भगवान को जो प्राप्त किया, इसका अर्थ यही आता है कि दैत्य लोग जो काम करते हैं उसको छोड़ते हुए प्रहलाद के रूप में परमात्मा को प्राप्त करना है, सत्वृद्धि को और जो सत्य रूप है उसका धारण करना है। मांस मदिरा का कहीं पर भी प्रयोग इस होली में नहीं लिखा है, न किसी शास्त्र में है। आदमी आजकल देखा ये जा रहा है कि तथाकथित धर्म के आड़ पर अपने ढंग से चलाए मतों पे चलते हैं, जो समाज के लिए घातक है। इसी के लिए हमारे कानून बना हुआ है, हमारे सारा व्यवस्था इसको रोकने के लिए। इसलिए होली में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। अपने परिवार के साथ खेलिए, मित्र के साथ खेलिए, बच्चों के साथ खेलिए, अच्छा व्यंजन का रुचिकर भोजन करिए, लेकिन ये शराब, मांस, मदिरा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। आचार्य जी, इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि होली में रंगों का बहुत ही महत्व होता है। क्या हमारी जो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी राशियाँ हैं, उनके लिए कोई ऐसा कलर है, रंग है जो वो यूज़ करे और उनका जो होली है और ख़ास हो जाए? क्या उसके राशि पर वो इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर वो रंग यूज़ करता है उसके राशि के अकॉर्डिंग? रंग और ग्रह और नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए थोड़ा से आपको ना आध्यात्मिक की ओर जाना पड़ेगा। मूलाधार से सहस्त्रार तक चक्र होते हैं। इस चक्र में अलग अलग रंग होता है, वहीं से अलग अलग ग्रहों का जन्म होता है, अलग अलग नक्षत्रों का जन्म होता है। जैसे सूर्य तो गुलाबी रंग का प्रयोग करें, कुछ लालमा युक्त करें। चंद्रमा है, सफ़ेद का प्रयोग करें, कुछ चमकीला भी प्रयोग कर सकते हैं। मंगल है, लाल करें। और आपका जैसे बुध राशि है, बुध से जुड़ा हुआ जो भी राशि होगा बुध ग्रह का, तो आप हरा रंग का प्रयोग करें। फिर गुरु है, उसके लिए पीला रंग का प्रयोग करें। शुक्र है, चमकीला है, सफ़ेद रंग है। और शनि है तो नीला रंग, काला रंग। राहु केतु का मिश्र होता है। तो आप सभी जानते हैं मेष जो होता है उसका ग्रह मंगल होता है, वृष चंद्रमा होता है, बुध मिथुन राशि का होता है, कर्क चंद्रमा होता है। तो ये रंग तो ग्रहों के आधार पे मैं पहले बता चुका हूँ। फिर सिंह जो है वो लाल रंग ही रहता है। बुध, इसके बाद आता है मिथुन, तो वो बुध है इसलिए हरा है। फिर वृश्चिक होता है, मंगल है, लाल है। धनु है, गुरु है इसलिए पीला है। फिर अन्य जितने प्रकार की राशि, मकर है, शनि है, नीला है। कुंभ है, शनि है, नीला है, काला है। मीन है, गुरु है तो पीला है। इस प्रकार उन रंगों का, अब विशेषकर जब आधुनिकता की बात होती है तो हम आज टी शर्ट पैंट भी पहनते हैं, तो हम इस कलर का भी उपयोग करें तो और अच्छा है। जब अब ज्योतिष पर ही पूरा आश्रित कर होली भी खेल सकते हैं। अगरबत्ती भी इसी कलर का आता है, अलग अलग रंगों का, अलग अलग राशि के आधार पे। दिशा भी अलग अलग होता है, आसन भी अलग अलग होता है, परिधान भी अलग अलग होता है, व्यंजन भी अलग अलग होता है। भारतीय संस्कृति का ये जो ज्योतिष का गणना है पूरा विश्व मानता है। आज आदमी कार खरीदने जाता है तो कलर का प्रयोग करता है। हम विशेषकर जब कोई पर्व मनाएं तो निश्चय ही इन रंगों का पालन करना चाहिए। आचार्य जी, मैं जाने से पहले हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज्योतिष का भारत का प्राण है, इसको मजाक में, खिलवाड़ में न किया जाए। इनके जितने सूत्र हैं उनको जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही होली के जितने पर्व हमारे ऋषि ने बनाया, दीपावली, जो भी पर्व मनाए हैं, वो भारत की संस्कृति के साथ साथ मौसम को भी जोड़ता है। हर मौसम के आधार पे पर्व है। जैसे पतझड़ के बाद ही बसंत आता है,
पतझड़ जो दुख का कारक होता है, पेड़ पौधे में जो पत्ता होता है, फूल होता है, वो गिरता है। इसलिए जीवन में अवसाद आए तो पतझड़ को याद करना चाहिए कि ये पतझड़ में कितना अच्छा रहता है। होली का पर्व जो बसंत का संदेश देता है, ठीक उसके बाद जीवन में नवरात्रि का प्रारंभ होता है, शक्ति का प्रारंभ होता है। इसलिए सुखद वातावरण के निर्मित करने के लिए जितने भी पर्व है, और हमारे को वातावरण से भी जोड़ता है, ऋतु से भी जोड़ता है, मौसम से भी जोड़ता है, हमारे संस्कार से जोड़ता है, हमारे देश से जोड़ता है और सद्भावना से जोड़ता है। इसलिए पर्व को अच्छे सद्भावना के साथ मनाइए। उम्मीद करते हैं हमारे आज के मेहमान के साथ होली के संबंध में हुई इस बातचीत से आपको भी कई जानकारी मिली होगी। तो आप भी इस बार होली कुछ इसी अंदाज में मनाएं। रंग पर्व आप सभी के जीवन में खुशियों के सातों रंग लेकर आए। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार।